Dear students, UP Board Class 10th English. Student, today our topic is Chapter 3 The Ganga, that is written by Jawaharlal Nehru. Students, इस हिंदी वर्जन रिवीजन लेक्चर 1 में आज आप समझने जा रहे हैं द गंगा को। पहले हमने टेक्स्ट के थ्रू आपको टीच किया था, आज हम केवल हिंदी में पूरे चैप्टर को आपको एक स्टोरी के रूप में नैरेट करने जा रहे हैं। हालांकि ये स्टोरी तो नहीं है, ये एक विल एंड टेस्टामेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी की एक वसीयत है। स्टूडेंट्स, ये उनकी रियल वसीयत का एक हिस्सा है जो कि जून 21 मीन्स 21 जून 1954 को लिखी गई दिल्ली में, और जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका एक छोटा पार्ट हम आपके सामने नरेट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये यूपी बोर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है और कई बातें ऐसी हैं जिसका सेंस, जिसका अर्थ जानने के बाद भी कई बार बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारा पर्पज़ है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें पकड़ते हुए, और जो स्टोरी में जो इस चैप्टर में राइटर कहना चाहते हैं उसको आपको समझाते हुए, और क्या क्या क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं अक्सर, उनके आंसर्स आपको देते हुए इस चैप्टर को नरेट किया जाए। इस चैप्टर की जो हिंदी है वो आपको बताई जाए। स्टूडेंट्स, एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको दूसरे लेक्चर्स भी मिलेंगे जिसमें इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ाई गई है। यहाँ पर हम केवल हिंदी में बात करेंगे और इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते हुए चलेंगे। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक आवर लेक्चर एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक subscribe our channel Oresy Classes of English Language, and students please share and like. Now students, let's begin the Ganga. Students, here in this lecture 1, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि गंगा एक जवाहरलाल नेहरू की वसीयत का एक हिस्सा है। तो इसमें देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ 1 में आप देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से बहुत कुछ लव एंड अफेक्शन मीन्स भारतीय लोगों से लव एंड अफेक्शन भारी मात्रा में प्राप्त किया है, और इंडियन पीपल, और इसका मैं थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं चुका सकता हूँ। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स इसका थोड़ा सा हिस्सा भी मैं नहीं चुका सकता हूँ। यहाँ पर आई जवाहरलाल नेहरू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उनकी वसीयत है, तो यहाँ पर आई का मतलब नेहरू जी है, तो हम इसको ही थर्ड पर्सन करके समझेंगे। तो ये वसीयत इस तरह से शुरू होती है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारत के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह प्राप्त किया है, जिसका मैं थोड़ा सा भाग भी नहीं चुका सकता हूँ। इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट एंड इंडीड, और वास्तव में लव एंड अफेक्शन जैसी प्रीशियस थिंग का कोई रीपेमेंट मीन्स उधार चुकाया भी नहीं जा सकता। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि भारतीय लोगों से मैंने बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है स्टूडेंट्स, और इस प्रेम और स्नेह को उतारा भी नहीं जा सकता। लेकिन वह अफेक्शन जो बहुत सारी क्लासेस से, बहुत सारे भारत के लोगों से मुझे आया है, इतने अबंडेंट मेजर में, इतनी भारी मात्रा में, जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। और इसके बदले में मैं केवल यही एक उम्मीद जाहिर करना चाहता हूँ कि जितना भी वर्ष मेरी ज़िंदगी के बचे हैं, जितने वर्ष भी मैं आगे जीऊँ, मैं अपने लोगों के लिए अनवर्दी, मैं अपने लोगों के लिए नाकारा और बेकार साबित नहीं होना चाहता, अपने लोगों के प्यार के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोगों ने किया दिया। तो जवाहरलाल नेहरू को स्टूडेंट्स भारतीय लोगों ने बहुत अधिक लव एंड अफेक्शन दिया, प्यार और स्नेह दिया। जवाहरलाल नेहरू उस प्यार और स्नेह को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जवाहरलाल नेहरू उस प्यार और स्नेह को लेकर कहना चाहते हैं कि मैं इसका स्मॉल फ्रैक्शन भी बदले में नहीं चुका सकता, मैं इसका एक अंश मात्र भी रीपे मीन्स चुका नहीं सकता। वह क्यों नहीं चुका सकते? चूँकि स्टूडेंट्स इस तरह के प्रेम और स्नेह का कोई रीपेमेंट हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो प्यार और स्नेह है ये एक ऐसी प्रीशियस कीमती चीज़ है कि जिसका कोई उतार हो भी नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बहुत सारे लोगों की तारीफ़ हुई है, बहुत सारे लोगों को रेवर्ड सम्मान मिला है, लेकिन जो प्यार और स्नेह भारतीय लोगों की तरफ से मुझे मिला है
इन सच अबंडेंट मेजर, इस पर्याप्त मात्रा में कि जब मैं सोचता हूँ तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। स्टूडेंट्स, क्या मिला है? प्यार और स्नेह किन लोगों को मिला है? दूसरे लोगों को। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मेरे हिस्से में इन सच एन अबंडेंट मेजर, इतने भारी मात्रा में आया है कि जब मैं इसे सोचता हूँ तो मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। और स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू इसके बदले में क्या करना चाहते हैं लोगों के लिए? इसके बदले में जवाहरलाल नेहरू ये करना चाहते हैं कि वह जितने भी वर्ष रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए वर्षों में वह जिएं, वह नहीं चाहते कि वह अपने लोगों के लिए बेकार साबित हों, अर्थात वह अपने लोगों के लिए इस प्रेम और स्नेह के बदले में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। अर्थात वह लोगों का जो एहसान है प्रेम और स्नेह का, जिसके वो कृतज्ञ हैं और जिसे सोचकर वे भाव विभोर हो जाते हैं, तो इसके बदले में स्टूडेंट्स वो अपनी ये होप एक्सप्रेस करते हैं कि जितने भी वर्ष वे जीवित रहें अपने लोगों के लिए कुछ करके जाएं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स लव, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स अपार्ट। स्टूडेंट्स, रीपे, रीपे मीन्स गिव बैक, वापस देना। और प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स कीमती, मीन्स प्राइसलेस। स्टूडेंट्स, रेवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेवर्ड मीन्स रेस्पेक्टेड। स्टूडेंट्स, ओवरवेहेम्ड, ओवरवेहेम्ड मीन्स फुल ऑफ इमोशंस। होप, होप आप जानते हैं, टू थिंक दैट समथिंग विल हैपन, एक उम्मीद कि कुछ हो जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स अफेक्शन फिर दोबारा से आया है जो कि लव का सिंबल है। अनवर्दी मीन्स यूजलेस। तो ये आपके वर्ड्स थे और इसके अंदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोगों से क्या मिला? तो जवाब है जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह मिला। जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्वेश्चन, अपने लोगों से प्रेम और स्नेह के बदले में क्या देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं प्रेम और स्नेह का बदला वास्तव में उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसका थोड़ा सा अंश भी नहीं उतारा जा सकता, लेकिन वे इतना ज़रूर चाहते हैं कि इसके बदले में जो लोगों ने उन्हें प्रेम और स्नेह दिया है वह अपने बचे हुए वर्षों में लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ अच्छा कर जाएं और वह अपने लोगों के लिए बेकार साबित ना हों, अर्थात अपने बचे हुए वर्षों में वह लोगों की सेवा करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रेम और स्नेह जैसी चीज़ का कोई बकाया चुकाना मुश्किल है? स्टूडेंट्स, वह इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेम और स्नेह एक प्रीशियस थिंग है और इस प्रीशियस थिंग का जो बदला है वो उतारना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से इसके आंसर्स, क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स और डिटेल आपने यहाँ पर जान लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक वर्ड रह गया है, एडमायर्ड। एडमायर्ड का मतलब है प्रशंसा किया, तारीफ़ करी, और इसका मीनिंग है प्रेज्ड, PRAISED। आइए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं टू माई इन्यूमरेबल, असंख्य जो कॉमरेड्स और कलीग्स हैं, मेरे जो असंख्य साथी और सहकर्मी हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा गहराई तक ऋणी हूँ और हम जॉइंट पार्टनर्स रहे हैं ग्रेट अंडरटेकिंग्स में, और हमने शेयर किया है ट्रायम्फ, हमने शेयर किया है उनके साथ जीत को, सोरोज दुख को, और इनएविटेबली अनिवार्य रूप से हमने एक दूसरे का साथ दिया। इस पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं अपने कॉमरेड्स और कलीग्स का, अपने सहकर्मियों का और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। मैं उनका बहुत गहन ऋणी हूँ क्योंकि हम हर आने वाली समस्या में, हर बड़े ग्रेट अंडरटेकिंग्स काम में, हर जीत में, हर दुख में अनिवार्य रूप से साथ रहे हैं। अर्थात मैं अपने साथियों का जो हर समय सुख में, दुख में, जीत में, हार में हमारे साथ रहे हैं, मैं उनका इस कार्य के लिए बहुत अधिक ऋणी हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज़ नेहरू is full of admiration for his comrades and colleagues. You can also say why did Nehru owe a great deeper debt of gratitude for those people. कहने का मतलब यह है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू क्यों अपने आप को इतना ऋणी मानते हैं अपने साथियों का, अपने इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स का। तो इसका आंसर इस तरह से निकल कर आता है, जवाहरलाल नेहरू अपने कॉमरेड्स एंड कलीग्स के लिए फुल ऑफ ऑब्लिगेशन इसलिए हैं,
वह ओल्ड इसलिए हैं, वह रीडिंग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कामों में जवाहरलाल नेहरू जी का साथ दिया, सुखों में और दुखों में अनिवार्य रूप से वे सब साथ रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। शेयर्ड मीन्स टेक पार्ट, ट्रायम्फ विक्ट्री। स्टूडेंट्स ओ का मतलब होता है ऋणी होना यानी ओब्लाइज होना। यहाँ पर आता है सोरोज मीन सैडनेस। इनएविटेबली स्टूडेंट्स, इनएविटेबली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनएविटेबल के रूप में आ सकता है। इनएविटेबल का मतलब होता है कंपल्सरीली, और यू कैन से कि विच कांट बी अवॉइड फेसिंग, जिसको हम इनएविटेबल वह बात होती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे हम बच नहीं सकते, अनिवार्य रूप से आती ही है। ग्रेट अंडरटेकिंग्स बड़े बड़े कार्य। ग्रेटिट्यूड ऑब्लिगेशन एहसान, कृतज्ञ होना। जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी वसीयत में कहते हैं, जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दिया जाए, दाह संस्कार कर दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा इस वाले पोर्शन को, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, व्हाट वाज द विश ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू आफ्टर हिज डेथ, मीन्स व्हाट डिड ही वांट, व्हाट डिड ही वांट टू डू विद हिज बॉडी। वह अपनी बॉडी के साथ मृत्यु के बाद क्या चाहते थे। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर को क्रीमेट कर दिया जाए। क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरी वहीं पर कर दिया जाए और मेरी एशिस को इलाहाबाद लाया जाए, और इसमें से एक मुट्ठी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और जो बड़ा हिस्सा अस्थियों का बचेगा उसे इस तरह से डिस्पोज किया जाए, उसे इस तरह से खर्चा किया जाए जैसा मैं नीचे बताने वाला हूँ। इसका कोई भी एक हिस्सा रिटेन, बचाकर एंड प्रिजर्व और सेफ नहीं रखना है। आइए दोबारा देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, और अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर को वहीं दाह संस्कार कर दिया जाए और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद लाया जाए। इन अस्थियों में से एक मुट्ठी भर एशिस को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा है अस्थियों का उसको जिस तरह से समाप्त करना है उसको वह आगे बताने वाले हैं। और वह कहते हैं, मेरी अस्थियों का कोई सा भी हिस्सा बचाकर या सुरक्षित नहीं रखा जाना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखते हैं फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री मीन्स एब्रॉड, विदेश। क्रीमेटेड मीन्स टू बर्न। एशिज मीन्स द रिमेन्स ऑफ समथिंग आफ्टर फायर। एशिज मीन्स राख होती है स्टूडेंट्स। इंडिकेटेड मीन्स डिस्प्लेड। इंडिकेटेड मीन्स डायरेक्टेड। इंडिकेटेड मीन्स दिखाना या मार्गदर्शन करना या इशारा करना। स्टूडेंट्स मेजर मीन्स बड़ा। अ हैंडफुल ऑफ एशिज, मुट्ठी भर। डिस्पोज्ड यहाँ पर जो अर्थ है वो खर्चा करने से है। रिटेन्ड एंड प्रिजर्व। स्टूडेंट्स रिटेन्ड बचा कर रखना, प्रिजर्व सुरक्षा के साथ रखना। रिटेन्ड केप्ट सेफ, मेंटेन एंड सेव, और प्रिजर्व्ड स्टूडेंट इसका मतलब है केप्ट सेफ। अब इसके बाद देखते हैं अगला पैराग्राफ, मेरी डिज़ायर। अब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर ये बता रहे हैं वो जो उन्होंने दो बातें बताई पिछले पैराग्राफ में, कि पहला उनकी अस्थियों को कैसे डिस्पोज करना है, खर्चा करना है। उनकी अस्थियों को जो ए हैंडफुल ऑफ एशिज़ हैं, अब यहाँ पर वो कारण बता रहे हैं कि ए हैंडफुल ऑफ एशिज़ गंगा में क्यों प्रवाहित कराना चाहते हैं वे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वे इसलिए प्रवाहित कराना चाहते हैं गंगा में, उनका कहना है कि गंगा में मेरी अस्थियों को प्रवाहित करने में हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जितने ग्रीन अंडरलाइन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इस पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरा गंगा में अपनी अस्थियों के एक मुट्ठी राख को प्रवाहित करने में कोई धार्मिक सोच, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा इस मामले में कोई लगाव, रिलीजियस सेंटिमेंट, कोई धार्मिक लगाव नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि मैं गंगा से और मैं जमुना से इलाहाबाद में अपने बचपन से जुड़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ मेरा ये जुड़ाव, मेरा ये अटैचमेंट, मेरा ये लगाव गंगा से बढ़ता गया है।
मैंने गंगा के बहुत सारे बदलते हुए मूड्स को देखा है। जैसे जैसे सीजन्स बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा है भारत के इतिहास के बारे में, भारत के धर्म की मान्यताओं के बारे में, यहाँ की परंपराओं के बारे में, यहाँ के गीतों के बारे में, यहाँ की कहानियों के बारे में, और मैं इतना जुड़ गया हूँ थ्रू द लॉन्ग एजेस, उस लंबे समय से, और बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और ये सारी चीज़ें और गंगा का बहता हुआ पानी भारत का एक हिस्सा बन गया है। कहने का स्टूडेंट्स मतलब यह है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मेरा एक मुट्ठी गंगा में राग प्रवाहित करने का जो उद्देश्य है इलाहाबाद में, पहली बात तो ये जान लीजिए कि उसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। उसमें मेरा कोई मन से या मेरी किसी भावना से कोई धार्मिक जोड़ नहीं है। सच बात तो यह है, मैं एक मुट्ठी राग गंगा में इसलिए प्रवाहित कराना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही गंगा और जमुना रिवर इलाहाबाद से जुड़ा रहा हूँ। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जवाहरलाल नेहरू का जो बचपन का समय था, जो उनका नेटिव सिटी था वो इलाहाबाद था, और वे यहाँ पर पले बढ़े और बड़े हुए, और नतीजतन और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनका अटैचमेंट यहाँ पर बढ़ता गया। और जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, गंगा जी के साथ मेरा कुछ और भी रिश्ता यहाँ पर बना कि मैंने गंगा को बहते हुए देखा, गंगा के बहुत सारे मूड्स को देखा, और मैंने देखा कि हर सीज़न में गंगा बदलती है, और वो हमें याद दिलाती है भारत की हिस्ट्री की, यहाँ की मान्यताओं की, यहाँ की संस्कृति की, यहाँ के गीत की, यहाँ की स्टोरी की। और इस तरह से यहाँ के उस सारे जो संस्कृति और परंपराएं हैं, ये बहता हुआ पानी एक उसका अभिन्न अंग लॉन्ग एजिस लंबे समय से बन गया है। अर्थात इन सारे रीजंस की वजह से जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि जो उनका एक मुट्ठी राख है, एक मुट्ठी जो अस्थियां हैं, वो गंगा में प्रवाहित की जाएं। तो स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एशेज टू बी थ्रोन इनटू द गंगा, a handful of his ashes to be thrown into the गंगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये निकल करके आता है कि गंगा में प्रवाहित करने का जो कारण है जवाहरलाल नेहरू का अपनी एक मुट्ठी अस्थियों को, वही इसलिए है क्योंकि उनका बचपन से गंगा जमुना से नाता रहा है, और गंगा जमुना इलाहाबाद से होकर के बहती हैं। इलाहाबाद उनका नेटिव लैंड रहा है, और वह यहीं पर पले हैं, यहीं पर बड़े हैं। उन्होंने गंगा के बहुत सारे मूड्स को देखा है, और जैसे जैसे वह बड़े होते गए हैं वैसे वैसे उनका गंगा जी से लगाव बढ़ता गया है, और उन्होंने गंगा जी के बदलते हुए मूड्स को देखा है। और जो उन्होंने देखा है कि जो गंगा जी का बहता हुआ पानी है, उसकी जो सॉन्ग है, स्टोरी है, जीत है, पराजय है, यहाँ की धार्मिक मान्यताएं हैं, सब उसके बहते हुए पानी से युगों से जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। इसलिए जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि उनका एक मुट्ठी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं। अब आइए देखते हैं important words students। concern means related, concern means his relation, concern means connection in thought, concern means संबंधित। significance students, significance का मतलब है प्रभाव, significance का मतलब है influence। students, religious धार्मिक, related to religion। sentiment, sentiment का मतलब है students emotional touch, emotions। और इसके बाद स्टूडेंट चाइल्डहुड आप जानते हो, बचपन है, द टाइम व्हेन यू आर माइनर। आई हैव ग्रोन ओल्डर, ग्रोन ओल्डर मीन्स बड़े होते गए, मीन्स टू बिकम एन एडल्ट। अटैचमेंट मीन्स स्टूडेंट, अटैचमेंट कहते हैं लगाव को, मीन्स रिलेशन। एंड ग्रोन मीन्स स्टूडेंट्स व्हेन योर एज ग्रोज इनटू you can say you grow in some more years and you become an elder fellow and you become older and older, that is grown। students, if we add grown up, अगर हम grown के साथ up जोड़ दें तो वह सारे मीनिंग आएंगे जो अभी हमने बताए थे। यहाँ पर grown का जो एक्चुअल मतलब निकल कर आता है अटैचमेंट है, सो grown means कम अप, ग्रोन मीन्स टू बी नरिश्ड, बढ़ता गया। तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा यहाँ पर जो गंगा के साथ रिश्ता था वह भी बढ़ता गया। तो यहाँ पर ग्रोन का मतलब स्टूडेंट नरिश्ड है, यानी और परिपक्व होता गया।
तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं सीजन्स मौसम है यहाँ पर, और ट्रेडिशन हमारी परंपरा, स्टूडेंट्स लॉन्ग एजिस लंबा समय, लंबे युग, एंड फ्लोइंग वाटर्स उनका गंगा जी का बहता हुआ पानी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कहा कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित की जाए, तो वाई डिड ही से सो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसका सारा आंसर इस पैराग्राफ में अवेलेबल है। स्टूडेंट्स इसी तरह से देखते रहिए आप हमारे लेक्चर्स और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चैनल पर, और अपने सिलेबस को पूरा करते रहिए और समझते रहिए, और आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने सजेशंस के लिए और अपने अप्रूवल के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिखते रहिए और शेयर करते रहिए हमारे इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।